नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए हम लोग आपके लिए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन की बात कर रहे थे। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपका सीरीज़ 10 होने वाला है। बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको प्लेलिस्ट के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपकी इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको सारी सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको और पीडीएफ के साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है था? तो जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान था वो आपका था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम लोग पहले आपका हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, क्वाशाकोर नामक रोग डैश की कमी से होता है? तो किसी कमी से होता है ये रोग? वो आपका होता है प्रोटीन की कमी से, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि रिक्टर पैमाने से डैश की तीव्रता मापी जाती है? तो किसकी मापी जाती है तीव्रता? आपकी यहाँ पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने से, यानी रिक्टर स्केल से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है आपसे कि वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? वो आपका मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में आपका मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकाले वाली गैस कौन सी होती है? तो वो आपकी होती है आपकी ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो जब चावल को पॉलिश किया जाता है तो कौन सा विटामिन होता है वो जो आपका नष्ट होता है? वो आपका होता है थायमीन, जो विटामिन होता है वो आपका नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है यहाँ कि लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो जो लौंग और केसर होते हैं वो आपका जो प्राप्त होते हैं वो आपके फूल के भाग से प्राप्त हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? तो क्या नहीं है? बाघ। बाघ जो है आपका एक उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, तो वो 3 प्रकार के आर आपके कौन से हैं? तो वो आपके हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कम उपयोग, पुनःचक्रण और पुनः उपयोग। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, इंग्लिश में देखते हैं। तो ट्रिपल आर जो आपके हैं वो है आपका रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत कौन सा है? तो वो है आपका सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है यहाँ कि पृथ्वी की ऊष्मायन का अर्थ क्या है? पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ जो आप है वो पूछ रहा है, तो उसका जो अर्थ है वो है आपका ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो ये किस प्रकार प्रयुक्त की जाती है? वो आपको क्या जाता है? वस्तु की आयु ज्ञात करने में। ठीक है, वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए ये विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षण होना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं स्टोन लेप्रोसी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका था यहाँ पे गंगा की स्वच्छता, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि मीना माता रोग प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम है, तो वो किसका परिणाम है? वो है आपका औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका मीना माता रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है? तो वो आपकी जो संस्था है वो है आपकी IUCN, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IUCN का फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो यहाँ आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? तो जो आपकी पानी पंचायत प्रारंभ हुई वो आपकी हुई थी महाराष्ट्र में शुरू हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो वो जो रोकती है वो आपकी पैराबैंगनी किरणों को रोकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो आपके हैं सरला बेन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो वो है आपका राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल के स्तर में सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल जो है आपका, वो आपका तकरीबन 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को हम सब जानते हैं क्या मनाया जाता है, आपका विश्व जनसंख्या दिवस, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो वो हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वोत्तम उचित होगा। तो वो जो होगा वो आपका होगा पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो किस प्रकार होगा, वो आपका होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। ठीक है। तो यहाँ आपके कुछ रोग लिखे हैं और घरेलू उपचार लिखे हैं, इसको आपको सही मिलान करना है। देख लेते हैं सबसे पहले कटे और घाव। ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और इसी के साथ जो आपका उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी यहाँ पे जो ए का होगा कटे और घाव का जो उपाय होगा वो आपका हल्दी और चूर्ण से। ठीक है। उसके बाद जो आपका है वो है आपका आँख सामान्य ज्वर का जो इलाज होगा वो आपका होगा मेथी के बीजों की चाय से। ठीक है। उसके बाद जो आपका तीसरा है यहाँ पे आँख की सूजन का जो रोग होगा वो आपका सही होगा ताजे धनिया के बीजों से। ठीक है। और उसके पश्चात आपका जो दांत का दर्द है उसका जो इलाज होगा वो आपका होगा हींग के चूर्ण से। यानी इस प्रकार से आपका ये एकदम सही और करेक्ट और शुभ मिलान हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो है आपका समुद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो वो कौन सा पुरस्कार है, वो है आपका वृक्ष मित्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो वो से सम्मिलित नहीं वो है आपका रिगाल, वो कि इमारती लकड़ी जो कि नहीं है। ठीक है। रिगाल जो है वो आपका एक बांस जैसी झाड़ी है जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ये इमारती लकड़ी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों का जंतुओं एवं अलग करता है। ठीक है। तो वो कौन सा है, वो आपका क्लोरोफिल तथा रसधानी, जो कि आपका पौधों से जंतुओं से अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी गैस के कारण हुई थी। कौन से गैस के कारण हुई थी। तो वो जो आपकी हुई थी वो आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी, जिसमें आपका जो गैस लीक हुई थी वो आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम और बाकी अन्य टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और आने वाली वीडियोस आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर आपको सबसे एकदम लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगी। सारी लेटेस्ट खबर और सीटेट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ और वगैरह सब कुछ आती है एजुकेशन से रिलेटेड, सब आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जाइए मेरे टेलीग्राम को फट से ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।